नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं आपके क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। इससे भी पहले हमने बहुत सारे चैप्टर में हमने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। देखिए, अब अपना चैप्टर का नाम है हीट। यू नो दैट द वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। ये अपन जानते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट के फाइबर से बनते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स। अपन वूलन क्लोथ्स पहनते हैं ड्यूरिंग विंटर में व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंडा होता है। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म, अपन को गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, यानी समर में पहनना अच्छा करते हैं। कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, दिस गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें ठंडी की फीलिंग देता है। यू माइट हैव wondered why particular type of clothes are suitable for a particular season. पर्टिकुलर सीजन के लिए पर्टिकुलर क्लोथ होते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड आउटसाइड, ठंडा लगेगा। द हाउस इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म, और सन में आओगे तो वार्म लगेगा। और समर में यू फील हॉट लगेगा। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर भी। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? अपन को कैसे पता होगा कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, कैसे पता करेंगे? इज इन द चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम क्वेश्चन। ढूंढेंगे हॉट और कोल्ड इन अवर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में। वी सम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम। आइसक्रीम स्पून है, मतलब आइसक्रीम है। देखो, आइसक्रीम कोल्ड हो जाएगी आपकी। स्पून इन अ टी कप, वो हॉट हो जाएगा। फ्रूट जूस ज़्यादातर आपका ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, तो ये लास्ट वाला मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइएगा। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, देखो यहाँ सम ऑफ देम आर हॉट, सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट, आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज कॉमनली इन टेबल 3.1, शो करो। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड मार्क करो। ऐसा ऑब्जेक्ट को टच मत करो जो ऐसा गर्म हो जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग कैंडल, फ्लेम और स्टोव, इनको पकड़ते वक्त सावधानी पड़ते हैं। अब देखो, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, कुछ दूसरे से वो होते हैं, हॉटर होते हैं। वाइल सम ऑफ कोल्डर देन अदर, कुछ कोल्डर होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? अपन कैसे डिसाइड करेंगे? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, अपन ये करते हैं ऑब्जेक्ट को टच करके। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रीचेबल? लेट अस फाइंड आउट। क्या सेंस ऑफ टच हर जगह काम करेगा? एक्टिविटी से देख लेते हैं। अपन को 3 वो लेने हैं। 3 स्मॉल ट्यूब ले लो, कंटेनर ले लो। कंटेनर लेबल देम A B C रखो। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए और हॉट वाटर रख लो B में, ठीक है। देखो, इसमें आपको हॉट रखना है, इसमें कोल्ड रखना है, और फिर तीसरे में क्या रखना है, और जो A और B हो उनको मिक्स करके कोल्ड और हॉट को कंटेनर C में आना है। मतलब जो आपका नॉर्मल लेवल का पानी होता है, मिडल का पानी होता है, जो आपको ना ज़्यादा गर्म लगे ना ठंडा लगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को जो है कंटेनर ए में डालो और राइट को कंटेनर बी में डालो, और उसको रखने के बाद द हैंड इन 2 कंटेनर, जो 2 कंटेनर में थे 2-3 मिनट बाद बाहर निकालो और कंटेनर सी में रख लो। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग? देखते हैं। बूजू से माई लेफ्ट हैंड टेल मी दैट द वाटर मग सी इज़ हॉट। जो मेरा सी वाला है, मतलब एक है हाथ है, वो कह रहा है कि ना वो है हॉट है।
और एक कह रहा है कि कोल्ड है, क्योंकि वो 2-3 मिनट उधर रखे तो उनको वो ठंडा और वो गर्म जा नहीं रहा। तो यहाँ पे सेंस ऑफ टच की पावर तो ख़त्म हो जाती है। अब आगे देखते हैं। बूझो कंफ्यूज शो दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रियली ऑन आवर सेंस ऑफ टच। अपन उस पर नहीं रह सकते। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम्स इट मे बी डिस्कस अस देन हाउ वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली। कैसे पता करेंगे? इज अ रियल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस। एक डिवाइस से मेजर किया जाता है जिसे अपन थर्मोमीटर कहते हैं। यू हैव सीन अ थर्मोमीटर, तुमने देखा होगा एक थर्मोमीटर। रिकॉल दैट व्हेन यू आर सम वन एल्स इन आवर फैमिली हैड फीवर, कभी किसी के बुखार चढ़ जाता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड, अपन ऐसे हैंड में यहाँ घुसा लेते हैं एंड एक्समीन इट केयरफुली, और फिर केयरफुली देखते हैं। इफ हाउ डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। करो रिक्वेस्ट। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शो, इसकी तरह दिखता है जैसे फिगर 3.2 में ये वाला। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, उसमें ऐसी ग्लास ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब, उसके एक बल्ब होता है एट वन एंड, एक एंड पे। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, ये मरकरी कंटेन करता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के आउटसाइड अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, देख सकते हो। इफ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, नहीं देख पाओ, रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट, रोटेट करो टिल यू सी इट, जब तक तुम देख नहीं लो। इट यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, पे स्केल दिखेगी। द स्केल वी यूज इन सेल्सियस इज इंडिकेट बाय सेल्सियस। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड टेम्परेचर फॉर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। अब एक्टिविटी 3.2 देखते हैं। रीडिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को रीड करो। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, देखते कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगम मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। देखो शो बाय स्मॉलर मार्क्स से देखो बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क रीड ऑन डिग्री एंड अदर ऑन 5 डिवीजन पे होगा। बिटवीन देन अपन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 इक्वल 0.2 डिग्री सेल्सियस, देख सकोगे। अब एक बार ये देख लेते हैं। प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, देखते हैं। थर्मोमीटर को वॉश करना पड़ता है यूज़ करने के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। इंश्योर द बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी सारा बल्ब के अंदर होना चाहिए। जो मर्करी हो वो बाहर नहीं हो, वरना आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी। रीड द थर्मोमीटर, कीप द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग लाइन ऑफ साइट पे करना है। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, केयर से हैंडल करो। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, से हिट होगा, इट कैन ब्रेक, ये ब्रेक हो जाएगा। डोंट होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब, बल्ब से मत करो। वाइल रीडिंग इट, रीड करते हुए मतलब मेजर कर रहे हो। वॉच द थर्मोमीटर प्रोबेबली विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो अपन ने अभी देखा। होल्ड इट firmly and give a few jacks. The jacks will bring the level mercury down, वो उसका जो लेवल है वो डाउन कर देंगे, इसे किंक भी कहते हैं। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। आफ्टर 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर, ले लो आउट एंड नोट द
रीडिंग दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विद इट्स यूनिट से नहीं होता। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली नहीं होता। लेट अस ट्राई एश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर, कोई गलत नहीं हुआ है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10, और 10 को लिस्ट में लिखो इस वाली 3.2 में with a clinical thermometer record you observe in table 3.2 जो मेजर किया। Is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस है? The temperature of a person may not be 37 डिग्री सेल्सियस, नहीं होता। It could be slight higher or slightly lower, actually लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। What we call normal temperature is average body temperature of a large number of healthy person के लिए होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body के टेम्परेचर को वो करने के लिए होता है मेजर, बॉडी ओनली उसके लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, इतना नीचे भी नहीं जाता और इतना 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न दैट द थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू, इसलिए होती है। पूजो गॉट naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहली stopped him from doing so. तो वो उसे रोकती है। क्वेश्चन है मतलब do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. किसी और ऑब्जेक्ट को वो यूज़ करने के लिए मत करो। Also avoid keeping the thermometer in sun or near a flame. फ्लेम के नियर भी मत रखो। इट में ब्रेक, वो ब्रेक हो सकता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट? फिर अगर क्लिनिकल से नहीं कर सकते तो कैसे करें? फॉर दिस पर्पज देयर आर अदर थर्मोमीटर, दूसरे भी थर्मोमीटर होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। तो टीचर विल शो यू, टीचर दिखाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आप है आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर, वेदर में रिपोर्ट करने के लिए होता है। आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं उसे। अब अपन लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे आ जाते हैं। दिस थर्मोमीटर लुक एट इट केयरफुली, देखो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसकी रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ऑल्सो एज यू डेड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर रीड करो। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज, कैसे करते हैं इसे यूज। 3.4 एक्टिविटी ले लेते हैं। टेक सम टैप वाटर लो बीकर में और मग में। डिप द थर्मोमीटर, उसे थर्मोमीटर को डिप करो इन वाटर में डालो सो दैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर में जाएगा। बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड, बॉटम को टच मत करो और साइड को टच मत करो ऑफ द कंटेनर के। होल्ड द थर्मोमीटर ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर की, देखो। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, वेट करो तब तक। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, वो होगा वाटर का टेम्परेचर। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, कंपेयर करो।
अब देखिए, इन एडिशन ऑफ प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी के भी देख लेते। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्ट। अपराइट रखो, अपराइट रखो, टिल्ट मत रखो। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस वाइल द टेम्परेचर इज टू बी मेजर। जब मेजर करना हो सराउंडेड होना चाहिए हर तरफ से। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर। जैसा अपन ने देखा, कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए नीचे से। Bujo no understand why clinical thermometer cannot be used by measure high temperature, but still wonder whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. क्या वो उसके बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज हो सकता है? आर दीज आर वेरिएशन इन दीज रीडिंग। क्या दिक्कत आती है? अब जब आप दूसरे अपने दोस्तों के देखोगे तो क्या डिफरेंट आएगा? डिस्कस द पॉसिबल रीजन, लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब आंसर करते हैं इन क्वेश्चन का। एक्टिविटी 3.5 ले लेते हैं। टेक सम हॉट वाटर, लो बीकर में और मग में, डिप द थर्मामीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को नोट करो। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर, थर्मोमीटर को लो फ्रॉम वाटर, वाटर से लो। ऑब्जर्व केयरफुली, केयरफुली ऑब्जर्व करो। व्हाट हैपन, क्या होता है? नाउ डू यू नोटिस दैट as soon as you take the thermometer out of water, the level of mercury being to fall. This means that the temperature must to read while the thermometer is in water. देखना पड़ता है। क्यों मैं recall the while taking your own temperature, recall करो। You have to take the thermometer out of your mouth से लेते हैं to note the reading, reading को note करने के लिए। Can you then use the laboratory thermometer to measure your? Bujo wondered why the level of mercury should change at all when the bulb of the thermometer cannot brought in contact with other object. Body temperature, really it is not convenient to use a laboratory thermometer for this purpose. इस पर्पस के लिए नहीं होता। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेक आउट माउथ। राइज क्यों नहीं होता, मतलब बाहर निकालने के बाद वो गर्म ज़्यादा क्यों नहीं होता? ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन, ऑब्जर्व करो। डू यू सी अ किंक, एक किंक देखोगे नियर द बल्ब के। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक? किंक का क्या यूज होता है? इट इज प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। वो खुद ही गिराता है लेवल को मरकरी के। देयर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर में प्रॉब्लम आती है। मरकरी इज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। इज अ थर्मोमीटर ब्रेक, और ब्रेक भी हो सकता है। दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मरकरी, जिसमें मरकरी का यूज नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट में that a frying pan become hot when kept on a flame. आपने देखा होगा जब अपन एक फ्राइंग पैन को अगर हॉट पे रख फ्लेम पे रखता है तो वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। हीट जो है यूटेंसिल्स में पास होती है। When the pan is removed from the fire, जब वो हटाया जाता है, it slowly cools down, वो ठंडा होता है। Why does it cool down? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर उसके जितना नहीं होता। The heat of transfer from the pan to the surrounding, so you can understand that both cases the heat flows from hot object to an colder object. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object से flow करती है। How does heat flow? Flow कैसे करती है? Let us investigate करते हैं। Activity 3.6 से जानेंगे। Take a rod और a flat strip ले लो of a metal, metal की, say of aluminium of iron, iron की। Fix a small wax pieces of a rod की fix करो। These pieces should be nearly इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए। क्लैप द रोड टू अ स्टैंड। इफ़ यू डू नॉट फाइंड
a stand you can put on end of the rod between bricks में रख सकते हैं. Now heat the other end of rod को heat करो किसी भी and observe what happen. wax pieces जो होते हैं, these pieces begin to fall, ये गिरने लगते हैं. These pieces fall the first. Do you think the heat is transferred from the end nearest to the flame? उसमें वो सबसे पहले गिरता है जो सबसे नियरेस्ट होता है. The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end जो होती है उसे conduction कहते हैं. In solid generally the heat is transferred by the process of conduction से होती है. Do all substance conduct heat easily? क्या सब easily heat conduct करते हैं? You must have observed that the metal pan for cooking has a plastic wooden handle होता है. प्लास्टिक वुडन हैंडल क्यों होता है? जिससे अपन का हाथ नहीं चल रहा है. कैन यू लेफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल? कर सकते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट के बिना. 3.7 हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और अ बीकर में हीट करो. कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून प्लास्टिक स्केल ये सब कलेक्ट करो और उसमें डाल दो. इन हॉट वाटर वेट फॉर अ फ्यू. कुछ मिनट के लिए रुक जाओ. ये सारा ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं. वेट कर लिया मिनट्स. टच द अदर एंड को टच करो. एंटर द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3. एंटर करो. द मटेरियल विच अलाउज हीट टू पास थ्रू दैम इज इजीली कंडक्टर. देखो जो अपन ने पिछली बार क्या पढ़ा था कि है ना इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं. ठीक है, अपन की बॉडी भी गर्म होती है, अपनी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देती है. तो इसका मतलब ये जो सारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं वो हीट के कंडक्टर हैं और जो सारे नहीं है वो इंसुलेटर हैं. और जैसे अब ये लकड़ी का कुछ डाल दिया होगा तो है ना वो गर्म नहीं होगा ऐसे. The water and air are poor conductor of heat. Poor conductor. Then how does the heat transfer take place in these substance? Let us find out. कैसे पास हो रही है? Take a round bottom flask. If flask is not available, a beaker can be used. Beaker use कर लो. Fill the 2/3 with water. 2/3 water के साथ. Place it on a tripod or make some arrangement. Tripod पे करो और अरेंजमेंट करो. टू प्लेस अ फ्लैग इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल से हीट कर पाओ. बिलोंग इट वेट टिल द वाटर इन द फ्लैग. वेट करो. इन स्टिल प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटस फ्रेगमेंट एट द बॉटम ऑफ द फ्लैग जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ. नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल. राइट योर ऑब्जर्वेशन. नोटबुक में लिखो और पिक्चर बनाओ ऑब्जर्वेशन की. व्हेन वाटर इज हीटेड दैट नियर फ्लेम गेट्स हॉट. हॉट हो जाती है. हॉट वाटर राइज अप. ऊपर बढ़ता है. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स. भग जाता है डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइज. हॉट हो जाता है. एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन. दिस प्रोसेस continues till the whole water लेती है gets heated. The mode of heat transferred is known as convection. इसे हम convection कहते हैं. How does the heat travel in air? Air में कैसे travel करती है? क्योंकि वो तो insulator है. In which the direction does the smoke go? कौन सी direction में गया? The air near the heat source get hot and rise होता है. The air from the side come in to take its place. लेने आता है. इन दिस वे द एयर गेट्स हर्टेड. हर्ट होती है. द फॉलोइंग एक्टिविटीज कन्फ्रेंस दिस आइडिया. इस आइडिया को कन्फ्रेंस करती है. लाइट अ कैंडल. कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम. डू यू हैंड्स फील इक्वली हॉट? क्या इक्वली हॉट फील करते हैं? इफ नॉट विच हैंड फील हॉटर एंड वाई? कौन सा हॉटर होता है किस लिए? बी केयरफुल. कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम फ्लेम. फ्लेम से सही डिस्टेंस पे रखो वरना आपका हाथ जल जाएगा. सो दे डू नॉट बीट
बर्न्ड, आपका हाथ नहीं चलाएंगे। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एयर गेट हर्ट होता है बाय कन्वेंशन से। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट फील करेगा ऑन देम sides. However, there is no convection and air does not feel as hot as at the top. हॉट नहीं फील करेगी। द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया जो होते हैं, जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं, एक्सपीरियंस एट इंटरेस्टिंग पैचोनोमिन ड्यूरिंग द डे होता है। द लैंड गेट हर्ट होता है फास्टर देन द वाटर से द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइज अप, ऊपर जाता है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टुवर्ड्स द लैंड पे जाता है टू टेक इट प्लेस, उसकी प्लेस के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी की तरफ जाती है। कंप्लीट द साइकिल, और साइकिल को कंप्लीट करते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रीज, इन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं। द रिवाइज कूलर, और इसका उल्टा कर दो, क्या ना, जो सी से लैंड आ रही है वो लैंड ब्रीज हो जाएंगी आपकी। व्हेन वी कम आउट टू द सन वी फील वार्म, अपन वार्म फील करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच, तो वो आगे देखते हैं कैसे पड़ती है। वैसे तो आपको भी पता होगा रेडिएशन से होती है, लेकिन आगे देखते हैं। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन कन्वेक्शन एज देयर इज सो मीडियम सच एज एयर इज मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक बिटवीन द अर्थ एंड द सन में होती है। फ्रॉम द सन हीट कम्स अस टू another process known as radiation, उसे radiation कहते हैं। The transfer of heat by radiation does not require any medium, it can take place whether a medium is present or not, कैसे प्लेस ले लेती है। When we sit in front of room heater we get heat by this process, इस process से heat मिलती है। hot utensils kept away from the flame रखोगे cool down as it transfer heat को ट्रांसफर करेगा to the surrounding है by conduction से our body to give heat to the surrounding and revive heat from by radiation से revive करती है। How all hot bodies radiate heat from when this heat falls on some object, a part it is reflected, a part is observed and part may be translated। the temperature को करती है of the object में increase due to the absorbed part of heat। why, ऐसा क्यों होता है? Are you advised to use umbrella when you go out in the sun? एडवाइस करते हैं आपको। काइंड ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर और विंटर, ये भी देखते हैं। यू नो दैट समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं और विंटर में डार्क कलर क्लोथ पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखते हैं 3.10 की एक्सरसाइज 3.10। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ आवर ब्लैक करो और दूसरे को वाइट, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल दो इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे में रख दो। सन फॉर अबाउट एन आवर, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस, मेजर करो। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर इन विच कैन इज द वाटर वार्मर? यू कैन फील डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैंस, डिफरेंस मिलेगा आपको जब इनको टच करोगे। देखिए, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल्स एंड वुडन टू कीप आवर हाउस कूल, रखते हैं और वार्म के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्ट मच बाय हीट, ऐसी बिल्डिंग बनाई जा सकती है जो हीट से वो नहीं हो, गर्मी से वो नहीं हो, कोल्ड हो बाहर से। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्ट आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर में ट्रैप हो जाएगी। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज hollow bricks भी हैं which are available these days, जो अभी इस समय में अवेलेबल है। 3.11 fill 2 cans used activity 3.10 में जो यूज़ करी थी उसको ले लो। with the same amount of hot water भरो at the same temperature
जो 60 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। लीव द कैन इन अ रूम में रख दो, और इन शेड में रख दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर 10-15 मिनट बाद। Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? सेम टेम्परेचर में गिरता है। Do this activity suggest to you to reason why it is more comfortable to wear white or light color clothes? क्योंकि जो लाइट होता है वो है ना गर्मी को भगा देता है और है ना ठंडक भर लेता है, और जो डार्क होता है वो है ना ठंडे को भगा देता है और गर्म ले लेता है। ऐसे इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट ऑब्जर्व करता है, एंड देयर वी फील कंफर्टेबल फील करते हैं विद डार्क कलर क्लोथ्स के साथ, विंटर में लाइट कलर क्लोथ्स के साथ। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट द फॉर, ये जो मैं आपको बताया अभी। वूलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, कैसे रखते हैं इन विंटर वी वूलन क्लोथ। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल भी जो होती है पुअर कंडक्टर होती है। मोreover there is air trapped in between the wool फाइबर में एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर जो होती है फ्लो करती है हीट को फ्रॉम आवर बॉडी, अपनी बॉडी से कोल्ड सराउंड, सो वी फील वार्म, अपन को गर्मी लगती है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन अ विंटर, अगर आपको चॉइस मिलती है इन विंटर यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, चॉइस मिले व्हाट वुड यू चूज़, क्या चूज़ करोगे, एंड वाई रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। तो आपको चूज़ करना है टू थिन ब्लैंकेट जो जॉइंट हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा एयर ट्रैप हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।